दूसरा इतिहास अध्याय 20, 16 और 17 वाक्य हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए। अगर हम 20 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसासोनतमार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तो लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तो आसान सी बात है कि हम लोग डर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। लेकिन मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपनी परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहोशापात की तरह हम भी डर जाते हैं जब किसी विपत्ति के बारे में हम सुनते हैं, किसी बुरी खबर को हम सुनते हैं, तो यही हमारे साथ भी हो जाता है। तो थोड़े शब्द में मैं बोलना चाहता हूँ कि यहोशापात परमेश्वर की खोज करने लगा और उसने पूरे यहूदी लोगों को कहा कि सब उपवास करो और परमेश्वर के सामने इकट्ठा हो जाओ कि हम सब मिलकर परमेश्वर के पास सहायता मांगेंगे। और फिर जब वो प्रार्थना कर रहा था सारे लोगों के साथ, उन्होंने उपवास किया। 14 वचन में लिखा है कि तब आसाप के वंश में से यहेजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाय का पोता और मत्तन्याय के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। तो उनके बीच में एक व्यक्ति था जिसके बारे में यह लिखा है कि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने भविष्यवाणी की सारी कलीसिया के लिए, राजा के लिए, सारे यहूदी लोगों के लिए। जब इस व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया, जब ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने लगा, तो उसने क्या कहा? तो जो भी सारी बातें कही कि उन लोगों ने कुछ मतलब डरना नहीं है और किस प्रकार से अपने मन को कच्चा न होने देना है, और कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। लेकिन उस समय उसने एक बात बोली पवित्र आत्मा के द्वारा। उन्होंने कहा कि कल उनका सामना करने को जाना। अभी ध्यान दीजिए, उसने कहा परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने भविष्यवाणी की, पवित्र आत्मा से भरकर उसने संदेश दिया और कहा कि डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। लेकिन उसने कहा कि कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। और कहाँ जाना है वो सारी बातें बताई। 17 वचन में कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम। ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। उसने कहा कि उनका सामना करने को जाना। अगर हम अगले वचन में पढ़ेंगे 20 वचन में, 20 अध्याय के 20 वाक्य में, तो लिखा है कि ये लोग सवेरे उठकर तकाव के जंगल की ओर निकल गए। और जब ये लड़ाई करने के लिए भोर को उठकर जा रहे थे, तो यह इस प्रकार लिखा है कि यहोशापात ने अपने प्रजा से कहा 21 वचन में, 21 वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने प्रजा के सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और आगे 22 वचन में लिखा है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, यहाँ तक इस प्रकार लिखा है। अभी ध्यान देना, सबका ध्यान है, एक बार जोर से बोलना हालेलुया। जब यहोशापात और उसके लोग सवेरे भोर को उठे और लड़ाई के लिए जाने लगे, यहोशापात ने क्या किया? लोगों की सम्मति से यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोगों को उसने नियुक्त किया कि वो हथियारबंद लोगों के आगे चले और क्या करें?
परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए गीत गाए, वो परमेश्वर की स्तुति करे। और वो लड़ाई करने वाले लोगों के सामने, कुछ लोगों की एक झुंड सेना के आगे चल रही थी, उनको नियुक्त किया था एक काम के लिए। क्या था? उन लोगों को यहोशापात राजा ने नियुक्त किया कि तुम लोग परमेश्वर के लिए गीत गाना है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। किस प्रकार का गीत गाना है? कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और लिखा है कि वो जब जा रहे थे तो वो सब इस प्रकार के गीत गाकर स्तुति करने लगे। एक महत्वपूर्ण विचार मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आपके जीवन में बड़ी मुसीबत या बड़ी विपत्ति या बड़ी मुश्किलें आ जाती है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मन कच्चा ना हो, आप ना डरे, बल्कि क्या करें, अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो जाइए और लड़ाई करने के बजाय प्रार्थना करें। यही यहोशापात राजा ने अपने लोगों को बताया कि लड़ाई नहीं करनी है हमें, लड़ाई परमेश्वर करेगा। हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसने एक टीम को नियुक्त किया कि आप लोग क्या करना, परमेश्वर के लिए गीत गाना। यह बड़ी मूर्खता की बात लगेगी, लेकिन यही एक विश्वासी ने करना चाहिए। जब आप मुश्किल वक्त से होकर जा रहे हो, पूरे परिवार के साथ, या आप अगर अकेले हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। परिस्थिति का सामना करने के बजाय, लोगों से लड़ने के बजाय, पुलिस स्टेशन, कोर्ट या वहां दौड़ने से बजाय क्या करो मालूम है क्या? लड़ाई करने के बजाय, युद्ध करने के बजाय प्रार्थना करो। क्योंकि हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध किस प्रकार का है? हम कैसे युद्ध करते हैं? हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है ना? प्रार्थना करना, परमेश्वर को पुकारना, विश्वास करना। इफिसियों 6 अध्याय में हमारे हथियार के बारे में सारे बातें लिखी हैं। तो यहोशापात ने इन लोगों को कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम लड़ाई के लिए तो जाएंगे, लेकिन हम किस प्रकार जाएंगे? परमेश्वर की स्तुति करते हुए, भजन गाते हुए, गीत गाते हुए जाएंगे। इस प्रकार गाते हुए जाएंगे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जब आप बड़ी मुश्किल में हो, जब आप बड़ी खबरें सुनते हो, जब आपके चारों तरफ या डरावना माहौल है, बड़ी मुश्किलें, बड़ी खबरें आपके कानों पर आ रही है, आपका परिवार समस्या में है, बस यही करो। किसी से लड़ने के बजाय, किसी समस्या का सामना करने के बजाय प्रार्थना करो, उपवास करो। यही यहोशापात और उसके लोगों ने किया। प्रार्थना करो, उपवास करो, आराधना करो, स्तुति करो, धन्यवाद दो। हालेलुया। बस यही करो। ये यहोशापात ने किया। क्या कह रहा हूं मैं? यहोशापात के जीवन से, इस व्यक्ति के जीवन से हम क्या सीखते हैं? जब उसने सुना कि एक बड़ी भीड़ उस पर चढ़ाई करती हुई उसकी ओर आ रही है, एक बड़ी भीड़ ने उस पर चढ़ाई की है, हाँ, वो डर गया और वो परमेश्वर की खोज करने लगा। उसने उपवास किया, अपने लोगों को, सारे यहूदी लोगों को बोला, उपवास करो, सब लोग इकट्ठा हो जाओ परमेश्वर के सामने, हम मिलकर परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर को अपनी कमजोरी, अपनी कमियां बताई कि परमेश्वर, इतनी बड़ी भीड़ के साथ लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है, इतनी बड़ी भीड़ के साथ मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। तो इस व्यक्ति के जीवन से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि लड़ाई नहीं, प्रार्थना करें। कुड़कुड़ाने के बजाय, सवाल उठाने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, दोष लगाने से बजाय, किसी पर या परमेश्वर पर उंगलियां उठाने के बजाय, डरने के बजाय, निराश होने के बजाय प्रार्थना करो, स्तुति करो, गीत गाओ। और ऐसा करने से क्या होगा? आप लड़ाई मत करो, परमेश्वर को लड़ाई करने दो और आप परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। आप परमेश्वर की स्तुति करो,
आप क्या करो, प्रार्थना करो, आप उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर को पुकारो, उसके लिए भजन गाओ, गीत गाओ, स्तुति करो, ठीक है। आप उसकी महिमा करो, आप उसकी स्तुति करो, आप उसके लिए गीत गाओ और वो आपके लिए लड़ाई करेगा। अगले वचन में लिखा है कि जब इस प्रकार वो गीत गाने लगे तो उसी समय यहोवा ने क्या किया, जो बड़ी भीड़ यहोशापात पर चढ़ाई करती हुई आ रही थी ना, तो 22 वचन में लिखा है कि यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। वहां जब लड़ाई चल रही थी तो बाद में यह हुआ कि वो एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे और इस प्रकार सारे के सारे मारे गए। तो यहोशापात और उसके लोग परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से भरकर एक व्यक्ति ने संदेश दिया था कि कल जाओ उनका सामना करने। लेकिन क्या यहोशापात और उनके लोगों को सामना करना पड़ा, लोगों के साथ, अपने शत्रुओं के साथ लड़ाई करनी पड़ी? नहीं। देखो, परमेश्वर की आत्मा ने यह नहीं कहा था कि जब तुम कल लड़ाई करने जाओगे तो जाते समय गीत गाना, जाते समय जाने के पहले प्रार्थना करना, जाने के पहले उपवास करना, जाने के पहले जब जाओगे तो जाते समय क्या करना, भजन गीत गाते हुए जाना, ऐसा कहा था? यह परमेश्वर की आत्मा ने नहीं कहा था। परमेश्वर की आत्मा ने तो स्पष्ट कहा था कल उनका सामना करने के लिए जाना। हाँ, यह कहा था कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा, लेकिन यह नहीं कहा था कि उपवास करना या प्रार्थना करना या गीत गाना या इस प्रकार लोगों को नियुक्त करना कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के लिए गीत गाए। नहीं, ये यहोशापात ने किया। हमें भी ये समझना जरूरी है कि जब हम बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, मैंने कहा कि आप प्रार्थना करो, आप गीत गाओ। जब दानियल ने सुना कि उस पत्री पर राजा ने उस फरमान पर हस्ताक्षर कर दिया है तो उसने क्या किया? उसने जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो बैठा, प्रार्थना करना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया, धन्यवाद करना शुरू किया। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि हां, उसके शत्रु सफल हुए कुछ हद तक अपनी योजनाओं में। दानियल को राजा का इस्तेमाल करते हुए, वो राजा का उपयोग करते हुए दानियल को शेर की, सिंहों की मांद में डालने में सफल हुए। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सारे सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। सारे जो सिंह थे उस गड्ढे में, उनके मुंह स्वर्गदूत ने बंद कर दिए और पूरी रात दानियल की सुरक्षा की और दानियल दूसरे दिन सुरक्षित बाहर आया। इसी प्रकार आप आपके शत्रुओं पर, आप आपकी परिस्थिति पर, आप आपकी समस्याओं पर जय पा सकते हैं। पौलुस और सीलास जेल में थे, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, शरीर पर घाव थे। किस प्रकार उनके पैर बांधकर वहां पर उनको रखा था, लेकिन आधी रात को वो गीत गा रहे थे। प्रेरितों की काम 16 अध्याय के 25 वाक्य में लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे थे और एकाएक वहां इतनी परमेश्वर की उपस्थिति आई, इतना परमेश्वर की सामर्थ उस बंदी गृह में, जेल पर उतर आई। लिखा है कि वह भूमिकंप हो गया, जेल की नींव हिल गई, हर एक की जंजीरें टूट गई, सारे लोग आजाद हो गए और वो जेल का दरोगा था, उसका भी उद्धार हो गया। ये सारी घटनाएं मैं छोटी करके बोल रहा हूं आपको उत्साहित करने के लिए कि आपको बुरे वक्त में, अगर आप विश्वासी है, अभी आप जब प्रभु पर विश्वास कर रहे, जैसे आप चर्च में आ रहे, आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे, आप आशा करते हो, विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरी परिस्थिति बदलेंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, मैं चर्च में आया हूं, मेरी समस्या छूटेगी। लेकिन मैं आपकी भी कुछ भूमिका है या आपको भी कुछ करना पड़ता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, सीखना है कि आप अगर चंगाई, छुटकारा पाते हो, आशीष पाना चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हो, शत्रु पर विजय पाना चाहते हो,
दानियल के विरोधियों की जिस प्रकार सारी योजनाएं कैंसल हो गई, उसी प्रकार आप आपके शत्रुओं की योजना, जो आपके विरोध में आपके शत्रुओं ने योजना की है, आप उसको नाकाम होते हुए देखना चाहते हो तो बस कुछ नहीं। दानियल जानता था कि मैं मेरे विरोधियों का सामना नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं राजा 30 दिन के लिए मैं मेरे परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करना भी बंद नहीं कर सकता, और उनके प्रमाण के मुताबिक, उनके पत्र के मुताबिक मैं 30 दिन के लिए मैं राजा की पूजा भी आराधना भी नहीं कर सकता। सुन रहे आप लोग? यहोशापात भी जानता था। जब आप जानते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते, हॉस्पिटल जाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं, कोई आपका सहारा नहीं है, जब आप जानते हो कि इस विपत्ति में, इस दुख में, इस बीमारी में, इस परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते, आप पूरी रीति से कमजोर है, तो कितनी आसान बात है मैं आपके लिए जो बता रहा हूं। जो यहोशापात ने किया वो करो। यहोशापात को ये उस व्यक्ति ने नहीं कहा था, परमेश्वर की आत्मा ने नहीं कहा था, लेकिन उसने ये किया। मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि एक विश्वासी होने के नाते जब इसी प्रकार बड़ी भीड़, यानी कि बड़ी बड़ी समस्या, बड़ी विपत्ति, बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में आ जाती, सबसे सामर्थ्य हथियार है लड़ाई नहीं, मैंने कहा प्रार्थना करो, लड़ाई नहीं, मैंने कहा स्तुति करो, लड़ाई नहीं, मैंने कहा उपवास करो। सुनो, जब आप अपने मुश्किल समय में, जब आप जान जाते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरे शत्रु के साथ, इस विपत्ति के साथ, इस समस्या के साथ नहीं लड़ सकता, इस बीमारी के साथ नहीं लड़ सकता, मैं आपको आसान तरीका बोल रहा हूं। लड़ाई करने के बजाय, उस समस्या का सामना करने के बजाय प्रार्थना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर को पुकारो, और देखो फिर परमेश्वर कैसे आपके लिए काम करता है। देखो परमेश्वर कैसे आपकी लड़ाई लड़ता है। यहोशू नाम का एक व्यक्ति था, यहोशू की किताब में, उसने यरीहो शहर कैसे जीत लिया हम लोग जानते हैं बाइबल में। 6 अध्याय के 20 वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे तो यहोशू ने उस 6 अध्याय में कहा था यरीहो शहर को कोई जीत नहीं सकता था। उस शहर के चारों तरफ बड़ी एक शहरपना थी, एक बड़ी दीवार थी। कभी भी किसी भी राजा ने उस शहर को कभी नहीं जीता था। बहुत पुराना शहर था, वो बहुत पुराना नगर था। तो परमेश्वर के कहने के मुताबिक यहोशू और उसके लोगों ने क्या किया, 7 दिन उस पूरे नगर को हर दिन एक चक्कर लगाई, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाई। लेकिन जब वो 7वीं चक्कर लगा रहे थे, यहोशू ने क्या कहा, जय घोष करो। यहोशू की किताब 6 अध्याय 20 वाक्य में क्या कहा था यहोशू ने, तब लोगों ने जय जयकार किया, हाँ, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तो लिखा है, तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। कैसे नगर को ले लिया? उनको कुछ बड़ी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी, बस परमेश्वर का जय जयकार किया, कुछ संगीत बजाया। वहां लिखा है कि उन्होंने नरसिंगे फूंके, जैसे कि विजय मिलने के पहले ही, जैसे कि विजय मिल चुका है, इस प्रकार जय जयकार किया। मैं इस घटना को स्तुति आराधना के साथ जोड़ रहा हूं कि इस प्रकार आप क्या करो, आप उस शहरपना को नहीं गिरा सकते, आप यरीहो को नहीं जीत सकते, आप आपकी परिस्थिति पर जय नहीं पा सकते अपने बल पर, आप उस समस्या का सामना नहीं कर सकते। तो जब इस प्रकार आप जानते हो कि मैं जीत नहीं सकता, मैं इस समस्या से जीत नहीं सकता, इस बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकता, इस कर्जे से मैं आजाद नहीं हो सकता, तो फिर क्यों भाग रहे हो, क्यों परेशान हैं? बस आसान सी तरकीब मैं आपको बता रहा हूं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं ना, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना के कारण आपको जिस
दानियल को जिस सिंहों के बीच में डाला गया ना, उस सिंहों के मुंह दानियल की प्रार्थना के कारण स्वर्गदूतों ने आकर बंद कर दिए। स्तुति आराधना के कारण पौलुस और सिला जिस जेल में थे ना, स्तुति आराधना और उनकी प्रार्थना और उनके गीत गाने के कारण उनके और उनके सारे साथियों की, जितने भी कैदी अंदर थे, सबकी जंजीरें, सबकी साकलियां, बेड़ियां जो भी थी, वो सब टूट गए, वो सब आजाद हो गए। स्तुति आराधना में बड़ी सामर्थ्य है। मैं स्तुति आराधना पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या सिखाना चाहता हूं, जब हम बड़ी बड़ी बुरी खबरें सुनते हैं, बड़ी विपत्ति में फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किलें हमारे खिलाफ या हमारे जीवन में आ जाती है, हम डर जाते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहोशापात ने जो किया वो करे। बस उन्होंने धन्यवाद किया, जय जयकार किया, स्तुति की, गीत गाए। उन्होंने लड़ाई नहीं की, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने स्तुति की, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने गीत गाए। और लड़ाई तो परमेश्वर ने की। आपका काम है परमेश्वर की आराधना करना, आपका काम है यीशु मसीह पर भरोसा करना, आपका काम है उसकी स्तुति करना, उसके लिए गीत गाना, उपवास करना, उसकी सहायता मांगना। ये आपका और मेरा काम है। और फिर हमें चंगाई देना, हमें छुटकारा देना, हमारी समस्याओं को छुड़ाना, हमारी ज़रूरतों को पूरी करना, हमारे शत्रुओं से हमें छुड़ाना बचाना, ये उसका काम है। हालेलुया। नामान को चंगाई चाहिए थी, बाइबल में लिखा है। और जो भी अलीशा ने करने के लिए कहा तो उसको गुस्सा आया, वो करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर उसके सेवक ने उसको समझाया कि अगर कोई कठिन बात परमेश्वर के दास ने, अलीशा ने आपको करने के लिए कहा होता तो आप नहीं करते क्या? आप करते। तो इतनी छोटी सी बात करने के लिए कहा है, मतलब कई बार हम कठिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इतनी सी छोटी सी बात जो हमें करनी चाहिए, प्रार्थना, स्तुति करना, गीत गाना या उपवास करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर को पुकारना, प्रभु की सहायता मांगना, ये नहीं हम करते। जब हम पैसे की समस्या है, हम सोचते रहते और ढूंढते रहते कि कौन व्यक्ति हमारी मदद करेगा। हम वो रास्ते ढूंढने लगते हैं कि कैसे, कहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते तो हम विचार करने लगते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाए, कौन सी गोलियां खाए, कौन सी दवा खाए। लेकिन हम जब कोई परेशानी हो जाती, कोई बीमारी, किसी बीमारी में हम फंस जाते हैं या हम बीमार गिरते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाने के लिए पहले घुटनों पर नहीं जाते, पहले प्रार्थना नहीं करते, पहले परमेश्वर को नहीं पुकारते, पहले उसको सहायता नहीं मांगते। क्योंकि इस प्रार्थना करने के पहले ना आपका प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए, और उससे भी बढ़कर आप जिसको मांग रहे हैं ना, उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है चर्च, कई बार हम जो आसान सी बातें हैं वो हम नहीं करते। जब यीशु मसीह को 5000 लोगों को खाना खिलाना था ना, तो क्या किया उसने? 5 रोटी और 2 मछली के लिए धन्यवाद किया। ऐसा कोई करता है क्या? जब लाजर को जीवित करना था तो वहां भी यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, पिता का धन्यवाद कहा। सुन रहे आप लोग? मतलब क्या? जब आपके सामने बड़ी समस्या है, जब आप कुछ बड़ा काम आपका हो जाए ऐसा सोचते हैं, तो बस यही करो। जिस किसी परिस्थिति में हो, बीमारी में हो, जिस किसी हालात में क्यों ना हो, बस धन्यवाद करो, गीत गाओ, स्तुति करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के लिए गीत गाओ, मैंने कहा। और फिर क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए काम करेगी। प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा, प्रभु आपको विजय देगा। लिखा है बाइबल में, यहोशापात और ये लोग जब वहाँ पहुँचे जहाँ उनको उनके शत्रु के साथ लड़ाई करनी थी, तो जब वहाँ वो पहुँचे गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, तो उन्होंने देखा उनका एक भी शत्रु जीवित नहीं था, सब मर चुके थे। और फिर 3 दिन इन्होंने क्या किया मालूम है क्या? मरे हुए लोगों के देह पर, शरीर पर जो गहने थे, हीरे जवाहर जो भी थे, वो 3 दिन लूटते रहे। और फिर मतलब वो लूट इतनी बड़ी थी, वो सोना चांदी हीरे जवाहर जो भी गहने थे उनके शरीर पर, वो लूट इतनी बड़ी थी कि उसको 3 दिन लगे यहोशापात और उसकी सेना को। और फिर जब वो वापस आ रहे थे, वापस आते समय भी
स्तुति करते हुए, इंस्ट्रूमेंट कुछ संगीत बजाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो यरूशलेम आए। जाते समय भी आराधना करते हुए गए, आते समय भी आराधना करते हुए आए। आप समझिए इस बात को। मैं एक ही विचार आपको बताना चाहता था कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है, लड़ाई नहीं करनी है। आप अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपना अनुभव इस्तेमाल मत करो। भले आपके पास बहुत ज्ञान हो सकता है, ताकत हो सकती है, पहचान हो सकती है, लेकिन एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, शांत रहना चाहिए। अगर निर्गमन की किताब 14 अध्याय में आप एक जगह पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम शांत रहो। जब फिरौन उनका पीछा करता हुआ आ रहा था, वहाँ एक शब्द उसने कहा है 14 अध्याय और 14 वाक्य में, ठीक है। मूसा ने लोगों से क्या कहा, डरो मत। 13 और 14 वाक्य। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बस सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन और उसकी सेना है, वो आपका पीछा करती हुई आ रही है और इस्राएल लोग डरे हुए थे। उस हालात में भी परमेश्वर का दास मूसा लोगों को क्या कह रहा है, बस तुम चुपचाप रहो। तुम सवाल उठाओगे, तुम बोलेंगे हम मिस्र में ठीक थे, हमें यहां क्यों लाया, मरने के लिए लाया। और ये लोग तो मूसा को पथराव करने के लिए तैयार थे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब परिवार में, जीवन में मुश्किलें हो, किसी को दोष लगाने के बजाय, झगड़ा करने के बजाय, एक दूसरे की कमियां निकालने के बजाय अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप रहो। अगर मुंह खोलना ही है तो सब इकट्ठा हो और स्तुति करने के लिए मुंह खोलो, गीत गाने के लिए मुंह खोलो, प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलो। बस जिस प्रकार ये लोग मूसा के खिलाफ बात कर रहे थे ना, उस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध में बोलने के लिए मुंह मत खोलो। मूसा ने कहा चुपचाप रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा। तो जब आप मुश्किल हालात में हो, बस शांत रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठो, बोलो परमेश्वर के यहोशापात की समान कि परमेश्वर मैं इस हालात में कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझ में वो ताकत नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि मैं चंगा हो जाऊंगा या नहीं, हॉस्पिटल में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अभी ये परिस्थिति, अभी ये दर्द, ये दुख, ये समस्या सहने का या इनका सामना करने की ताकत मुझ में नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं हार चुका हूँ। बस परमेश्वर को पुकारो, गीत गाओ, स्तुति करो, उस हालत में भी धन्यवाद करो। एक विश्वासी को यह करना चाहिए और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए काम करेगी। आमेन। काय सांगितलं मी म्हटलं जेव्हा तुम्ही मोठ्या संकटात आहात, जेव्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्या, वेगवेगळ्या प्रकारची संकट चारी बाजूनी तुमच्या जीवनामध्ये आलेली आहेत किंवा चारी बाजूनी तुम्ही संकटाने वेढला आहात, तर तुम्ही त्या संकटाचा सामना करण्याऐवजी, तुम्ही परिस्थितीशी लढण्याऐवजी लढाई करू नका, प्रार्थना करा। आमेन। गीत गा, उपवास करा, देवाच्या उपस्थितीमध्ये बसा, परमेश्वराचं सहाय्य मागा, स्तुती करा, गीत गा, आणि परमेश्वर काय करेल, तुमच्या शत्रूशी लढेल आणि तुम्हाला तुमच्या संकटातून तुम्हाला सोडवेल, तुमच्या शत्रूपासून परमेश्वर तुम्हाला सोडवेल। आमेन। परमेश्वर तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीवर, तुमच्या समस्यावर, तुमच्या शत्रूवर परमेश्वर तुम्हाला विजय देईल। तुम्ही त्याची स्तुती करा, तुम्ही त्याचे गीत गा, तुम्ही त्याची आराधना करा, तुम्ही उपवास करा, तुम्ही त्याचं सहाय्य मागा, आणि तो काय करेल, तुमच्यासाठी तुमच्या परिस्थितीशी किंवा शत्रूशी लढेल। यहोशुआ आणि त्याच्या लोकांनी फक्त परमेश्वराची आराधना केली, जयघोष केला, जय जयकार केला, आणि यरीहोची भिंत आपोआप कोसळली। आमेन। पाऊल आणि सिलास याने फक्त गीत गायले, स्तुती आराधना केली, आणि त्यांच्या आणि इतर सर्व कैद्यांच्या बेड्या किंवा साखळदंड आपोआप गळून पडले। हालेलुया। काय कोणाशी भांडायचं नाही, काय कोणाला दोष लावायचं नाही, काय बडबड करायची नाही, गप्प राहायचं, परमेश्वराची स्तुती करायची, गीत गायचं, परमेश्वराला मागायचं, देवाला सहाय्य मागायचं, आणि देव तुमच्यासाठी अद्भुत काम करेल। यहोशुआने जेव्हा ऐकलं की एक मोठा लोकसमुदाय त्याच्यावर चालून आलाय, त्याने आपल्या लढाई करण्याची तयारी नाही केली,
त्याने सैन्य एकत्र नाही केलं, सैन्य किती येते नाही मोजले, त्याने लोकांना एकत्र केलं, लढाईसाठी नाही, प्रार्थना करण्यासाठी. त्याने सगळ्या लोकांना एकत्र केलं, लढाई करण्यासाठी नाही, उपवास करण्यासाठी. त्याने सगळ्या लोकांना एकत्र केलं, लढायला जाण्यासाठी नाही, प्रार्थना करण्यासाठी, गीत गाण्यासाठी, वाद्य वाजवण्यासाठी, परमेश्वराला सहाय्य मागण्यासाठी. आणि काय झालं, यांना लढाई करण्याची गरज पडली नाही, परमेश्वराने त्यांच्यासाठी लढाई केली आणि परमेश्वराने त्यांना विजय दिला. हालेलुया. हेच परमेश्वर तुमच्या माझ्या संकटात, तुमच्या माझ्या वाईट दिवसात, तुमच्या माझ्या समस्यांच्या दिवसात तुमच्या माझ्यासाठी करेल. पण तुमचं आणि माझं काम काय आहे, सर्व वाईट दिवसात, संकटाच्या दिवसात, समस्यांच्या दिवसात, समस्यांशी या शत्रूंशी या परिस्थितीशी लढण्याऐवजी काय करा, प्रार्थना करा, उपवास करा, देवाच्या सानिध्यात बसा, गीत गा, प्रार्थना करा आणि परमेश्वर तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीवर विजय देईल. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वाद देईल. रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला.